बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम देखेंगे एक्टिव और पैसिव बनाने का तरीका। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव और पैसिव कैसे बनते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पास्ट जो है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह बनाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव पैसिव नहीं बन सकते। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम फ्यूचर को डिस्कस करेंगे। फ्यूचर का फर्स्ट वाला जो है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि इसकी निशानी है जाएगा, जाएगी या करेगा, गी, गे, इस तरह से इसकी निशानियाँ होती हैं। ये हमारे पास इसकी निशानी आ गई है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि इसके जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। हमें पता है कि एक्टिव वॉइस के केस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होते थे वो होते थे हमारे पास विल एंड शैल। ये दो हेल्पिंग वर्ब होते थे हमारे पास इन केस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो तब हमारे पास कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं? हेल्पिंग वर्ब विल बन जाता है विल भी, एंड शेल जो है वो बन जाता है शेल भी। विल बी एंड शेल बी, ये दो हमारे पास क्या बन जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। बाकी निशानियाँ आप लोगों को पता है पैसिव वॉइस की कि हम क्या करते हैं। यूज़ ऑफ बाय आ जाता है हमारे पास, एक यूज़ ऑफ बाय आ जाता है। तीसरी चीज़ हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये हमारे पास कुछ निशानियाँ थी किस केस में? पैसिव वॉइस के केस में। तो हेल्पिंग वर्ब भी हमने डिस्कस कर लिया, एक्टिव वॉइस भी। और इसी तरह से जैसे हम पहले सारी सीरीज़ में हम करते आए हैं कि हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखा करते थे। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे पास वो कौन से होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसमें यूज़ ऑफ नॉट नहीं लगता, किसी तरह का नेगेटिव टेंस कुछ नहीं होता। तो ये हमारे पास होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो हमने इसी तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। तो एक्टिव वॉइस के केस में हम देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखना है एक्टिव वॉइस का केस। हमें पता है कि जब हमारे पास एक सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्ट में क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आ जाता है। तो एक्टिव वॉइस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो उसके बाद हमारे पास एक्टिव वॉइस के केस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल एंड शैल। ये विल एंड शैल इसके हेल्पिंग वर्ब आ गए। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है मेन वर्ब। मेन वर्ब की हमारे पास हमें पता है जब भी इंडेफिनिट के केस होगा तो हमारे पास मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। उसके बाद हमारे पास एंड पे हमारे पास क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास किस चीज़ का सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया है? एक्टिव वॉइस का इन केस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन केस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम बनाने लगे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जब एक्टिव से पैसिव में मैं जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी कि मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आऊँगी। ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट की जगह पे ले आती हूँ। उसके बाद हमें पता है हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के केस में कौन कौन से हैं? विल एंड शैल बी, विल बी एंड शैल बी, विल बी एंड शैल बी। तो ये हमने हेल्पिंग वर्ब लगा लिए। उसके बाद हमारे पास हमें पता है मेन वर्ब की जो है वो आ जाएगी फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास हमेशा जब भी पैसिव वॉइस बनेगा, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो हमारे पास परफेक्ट हो, चाहे वो हमारे पास कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो। ओके, तो जो परफेक्ट कंटिन्यूस हैं वो तो हमारे पास उसमें तो एक्टिव पैसिव बनते ही नहीं है ना, तो उसको हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे। हमने ना प्रेजेंट में डिस्कस किया उसको, ना हमने पास्ट में डिस्कस किया, ना हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसको? हम इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे, परफेक्ट को और परफेक्ट कंटिन्यूस को। तो कुछ टेंसेस में ये परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं होता। जैसे हमने इस लेक्चर में हमने देखना है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो है हमारे पास वो नहीं होगा, एक्टिव पैसिव नहीं बन सकेंगे इसमें। तो ऑब्जेक्ट हमने देखा, फिर विल बी शैल बी हमारे पास जो है हमारे पास मेन वर्ब की विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब आ गए। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर हमारे पास क्या चीज़ आती है जी? तीसरी यूज़ ऑफ बाय। यूज़ ऑफ बाय आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास यूज़ ऑफ बाय, प्लस इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी? ऑब्जेक्ट की जगह जो है वो सब्जेक्ट ले लेगा। तो ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर हो गया? पैसिव वॉइस बनाने का तरीका हो गया। ये हमने देख लिया पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। अब इसकी कुछ एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या एग्जांपल लिखती हूँ इस सारे स्ट्रक्चर को देखते हुए। एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मैं सब्जेक्ट यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे ही। तो ही, इसके बाद आए ही के साथ विल आता है। ही विल तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही विल टीच, अच्छा ही विल टीच यू इंग्लिश।
ये मैंने सेंटेंस लिख लिया एक, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस लिख लिया, पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है जी? पॉजिटिव सेंटेंस। तो ही विल टीच यू इंग्लिश, तो ये मैंने एक्टिव लिख लिया, एक्टिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस में, इसको बनाने जा रही हूँ मैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में मैं जब बनाऊँगी तो मेरे पास ये जो है सब्जेक्ट वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, तो इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगा, इंग्लिश। अच्छा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, इंग्लिश विल बी। अच्छा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश विल बी टॉट बाय। अच्छा, यहाँ पे ही है तो ही हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, इंग्लिश विल बी टॉट बाय हिम। तो ये हमने बना लिया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। ही विल टीच यू इंग्लिश, अच्छा वो आपको इंग्लिश पढ़ाएगा, तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय हिम, तो इंग्लिश आपको उससे पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये गा गी हमारे पास एंड पे आने चाहिए। बाकी सेंटेंस जो है जो वो है अपनी प्रॉपर फॉर्म इस तरह से बनाता है। तो एक्टिव वॉइस आ गया, उसको हमने कन्वर्ट किया पैसिव वॉइस में। इसी तरह से हम देख लेते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे जब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे नॉट का यूज़ आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करने लगे अब। तो एक्टिव के केस में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और शैल का यूज़ आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट का यूज़ आ जाएगा। इसी तरह से जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हम देखेंगे ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर विल और शैल, और उसके बाद नॉट और फिर बी आएगा। यहाँ पे हमारे पास नॉट आ जाएगा, फिर बी आएगा, ठीक है, उसके बाद बी आएगा। तो अब हमने देखनी है इसकी एग्जांपल एक। तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, ही विल नॉट टीच यू इंग्लिश, इंग्लिश विल नॉट बी टॉट, यहाँ पे आ गया नॉट, इंग्लिश विल नॉट बी टॉट बाय हिम। ही विल नॉट टीच यू इंग्लिश, इंग्लिश विल नॉट बी टॉट बाय हिम। तो ये हमने नॉट वाली भी एक एग्जांपल कर लिया, नेगेटिव सेंटेंसेस को भी डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि एक और एग्जांपल करके देखते हैं इसकी, ताकि अच्छे से समझ आ जाए हमें। ओके स्टूडेंट्स, हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखती हूँ, राना विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। राना विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, ये हमारे पास क्या है जी, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव से मैं पैसिव वॉइस में जब जाऊँगी, देखें यहाँ सब्जेक्ट यूज़ किया मैंने, विल शैल का यूज़ किया, उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, और आगे हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो अब इसको मैं कन्वर्ट करने जा रही हूँ पैसिव वॉइस में। तो जो एन अपॉर्चुनिटी है वो मेरे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को मैं स्टार्ट में ले आती हूँ, एन अपॉर्चुनिटी, इसको मैं स्टार्ट में ले आई। तो एन अपॉर्चुनिटी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, शैल लगेगा। एन अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसलिए मैंने गिवन का यूज़ किया है, बाय राना। एन अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन बाय राना। तो ये हमारे पास हो गया जी अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैं अफर्मेटिव से जा रही हूँ नेगेटिव सेंटेंस में। तो राना विल नॉट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, तो एन अपॉर्चुनिटी शैल नॉट बी गिवन बाय राना। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेगेटिव कैसे बन गया, यहाँ पे नॉट का यूज़ आ गया। नॉट का यूज़ हमने यहाँ पे किया इन दोनों के सेंटर में, शैल बी के सेंटर में। तो ये था हमारे पास क्या, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल की हम लोगों ने। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझ लें। तो दूसरी एग्जांपल हम क्या करते हैं जी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ही विल प्ले द म्यूज़िक। कितना सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है सिंपल, हमारे पास एक्टिव के केस में क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट आ गया, विल का यूज़ आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है। एक्टिव से मैंने जब पैसिव वॉइस में जाना है तो मैं क्या करूँगी जी, मैं द म्यूज़िक को स्टार्ट में ले आऊँगी। तो यहाँ पे आ जाएगा द म्यूज़िक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मेन ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये यूज़ होगा पैसिव वॉइस के केस में। कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, विल बी और शैल बी। तो द म्यूज़िक विल बी, हमने विल बी यूज़ कर लिया। तो द म्यूज़िक विल बी, अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है जी, प्लेड है। द म्यूज़िक विल बी प्लेड बाय हिम। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक्टिव से हम पैसिव में इजीली आ गए, ये हमने बना लिया। तो कितने सिंपल सेंटेंस हैं। इसी तरह से इसको मैं नेगेटिव जब बनाती हूँ, ही विल नॉट प्ले द म्यूज़िक विल नॉट बी प्लेड बाय हिम। तो ये हमारे पास होते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव को भी डिस्कस कर लिया और नेगेटिव को भी डिस्कस कर लिया। एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं इसकी, फिर हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
अच्छा, एक एग्जांपल अब मैं आई के साथ यूज़ कर रही हूँ कि आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, यहाँ पे शैल यूज़ होगा। तो आई शैल बाय न्यू मोबाइल, आई शैल बाय न्यू मोबाइल मतलब कि मैं नया मोबाइल लूँगा। तो इसको, ये एक्टिव वॉइस का केस है हमारे पास, तो मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि न्यू मोबाइल को मैं स्टार्ट में ले आऊँगी। न्यू मोबाइल विल बी बाउट बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाउट। न्यू मोबाइल विल बी बाउट बाय मी, ये हमारे पास क्या हो गया जी, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से हम सिंपली पैसिव में आ चुके हैं। तो हमने क्या किया, आई सब्जेक्ट था हमारे पास, शैल का यूज़ हुआ, फर्स्ट फॉर्म आ गया, एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो इधर हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लाए हैं, विल बी का यूज़ किया है हमने, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया, बाय का यूज़ किया, सब्जेक्ट का यूज़ किया। ये हमारे पास हो गया जी अफर्मेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव पैसिव वॉइस को डिस्कस किया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं क्या करते हैं हम, कि आई शैल नॉट बाय न्यू मोबाइल विल नॉट बी बाउट बाय मी। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड, जिसके अंदर हमारे पास एंड पे क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास एक चीज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्ट में आ जाता है। तो इसमें भी हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेंगे, एक्टिव के केस में भी और पैसिव के केस में भी। तो हमने क्या करना है, एक्टिव के केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, विल और शैल जो है हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा। ये हमारे पास स्टार्ट में आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट के बाद हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर हमारे पास एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हुए इसका स्ट्रक्चर बना लेना है। तो अब अगर मैं एक्टिव से पैसिव में जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है पैसिव वॉइस के केस में हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, विल भी शैल भी है। तो यहाँ पे विल और शैल जो है हमारे पास स्टार्ट में आ जाएंगे। विल और शैल को स्टार्ट में मैं ले आई। फिर मैंने क्या करना है, ऑब्जेक्ट की जगह ले लेनी है सब्जेक्ट ने। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद बी का यूज़ आ जाएगा। देखें विल भी शैल भी है ना, तो विल और शैल स्टार्ट में आ गया और बी ऑब्जेक्ट के बाद आ गया, ये हमारे पास होगा। फिर हमारे पास मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। और हमें पता है बाय का यूज़ आता ही आता है पैसिव वॉइस में। और एंड पे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट इज़ नेगेटिव इंटेरोगेटिव, बिकॉज इट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल हम जो करते हैं वो क्या है कि हम क्या कहते हैं, लेट सपोज मैं कहती हूँ विल का यूज़ कर लेते हैं। विल मैंने यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट यूज़ किया, विल यू। अच्छा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं टेक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेती हूँ। विल यू टेक द क्लास, क्या आप क्लास लोगे, एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव से मैं जा रही हूँ पैसिव वॉइस में। एक्टिव से पैसिव वॉइस में जा रही हूँ तो मैं क्या करूँगी कि द क्लास को मैं स्टार्ट में ले आऊँगी। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, विल शैल। तो विल शैल हमारे पास, ये विल आ गया हमारे पास स्टार्ट में। तो फिर उसके बाद हमारे पास मैं ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को ले आई, द क्लास को यहाँ पर ले आई उठा के। तो विल द क्लास, फिर बी आएगा, विल द क्लास बी। फिर आएगा हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। विल द क्लास बी टेकन। फिर बाय का यूज़ और एंड पे सब्जेक्ट क्या है, यू। तो एंड पे क्वेश्चन मार्क। विल द क्लास बी टेकन बाय यू, विल यू टेक द क्लास, विल द क्लास बी टेकन बाय यू। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए। अब आप लोगों ने क्या करना है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करने हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी, हमारे पास यहाँ पे WH फैमिली का एडिशन आ जाएगा। WH फैमिली यहाँ लग जाएगी, इधर भी WH फैमिली लग जाएगी। WH फैमिली कौन सी होती है, जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं WH से उनको हम WH फैमिली कहते हैं। जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, होम, विच, इस तरह से, ठीक है। WH से जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये फैमिली हमारे पास आ गई। लेट सपोज मैं यहाँ क्या कहती हूँ, वाई विल यू टेक द क्लास। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई विल द क्लास बी टेकन बाय यू। तो इस तरह से आप लोग डबल इंटेरोगेटिव भी बहुत ईजीली बना लोगे। तो ये हमारे पास क्या था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, अब क्या होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करने के बाद हम करते होते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद हमने क्या करना है जी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस करना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमने देखना है एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस हैं वो जो है होते हैं हमारे पास, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव
वॉइस, इनका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है उनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, बिकॉज इट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम जो है वो पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे और फिर हमारे पास ये जो है एक्टिव पैसिव वॉइस टेंसेस की सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर हम देखेंगे मॉडल्स और इम्पेरेटिव जो हैं उनमें हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। मॉडल्स का भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी, मॉडल्स क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाने का तरीका हम सीखेंगे, जिसमें कमांड होती है, ऑर्डर होता है, एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होती है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप लोगों ने अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको मेथड ईजी लग रहा है तो आप लोगों ने अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स लेके आऊँ। जज़ाकल्लाह खैर।